नमस्कार, जय भारतवर्ष। आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज बिस्ट्रम, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोटापा यानी कि ओबेसिटी। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कितनी सारी बीमारियां हमको मोटापे के कारण होती हैं, और साथ में देखेंगे कौन सा फैट हमारे शरीर के लिए अच्छा है, कौन सा फैट हमारे शरीर के लिए बुरा है, और कितनी सारी बीमारियां मोटापे के कारण हमको आती हैं। ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगा, और साथ ही इसमें हम देखेंगे कि कैसे कौन सी एक्सरसाइजें हैं या कौन सा हल्का सा डाइट जो चार्ट है उसके माध्यम से हम अपना फैट कम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना एजेंडा। ओबेसिटी, मोटापा, कहीं न कहीं बहुत सारा प्रॉब्लम हमारी लाइफ में ये क्रिएट कर रहा है। जो मोटापा है, बहुत सारी बीमारियां इससे लगती है, भले वो फीमेल हो, मेल हो, बच्चा हो, किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है, अगर मोटापा है उसको, तो कहीं न कहीं एक जड़ है बहुत सारी बीमारियों का। अब देखिए, सबसे पहले जानने की जरूरत है, पहले जो लाइफ होती थी और जो अभी की लाइफ चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले की जो लाइफ थी वो, उसमें आप देखते थे वो एकदम से वेदों के हिसाब से खाना पीना या हमारा रहना, चलना सोना बैठना वो चलता था। लेकिन आजकल की जो लाइफ है वो एकदम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। यानी कि आपके खाने का कोई टाइम नहीं है, या सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है वो, क्योंकि आप देखेंगे जो फैट है, हम कुछ भी खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में फैट है। भले ही वो सैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है, आपका ट्रांस फैट है, या वो कहीं ना कहीं होता ही है, होता है। लेकिन आप देखेंगे सैचुरेटेड फैट अगर हम बात करें, उसमें जो डेयरी प्रोडक्ट हो गया, आपका मीट हो गया, इस टाइप के जो प्रोडक्ट है वो उसके अंदर आते हैं। अगर उसको हम एक मात्रा में अगर कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर एक मात्रा से ज़्यादा उसको लेने लग गए तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह होगा। वो फैट क्या होगा, इकट्ठा होगा शरीर में। अब इतनी एक्टिविटी भी होनी चाहिए कि उस फैट को क्या कर सके हम, एक्सपेंडिचर कर सके उस फैट का, निकाल सकें उस फैट को। लेकिन नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो अलाउ नहीं करती इस बात के लिए। ठीक है। फिर दूसरा आता है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट मतलब कि आपका जो तला भुना जो भी चीज़ें हैं वो आपको ट्रांसफैट में देखने को मिलेंगे। अनसैचुरेटेड फैट जो रहता है वो शरीर के लिए हेल्दी रहता है। अब भले ही जो भी फल हैं, फ्रूट्स हैं, या जो भी आपके ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अनसैचुरेटेड फैट के अंदर आती है। अब इसमें अगर हम देखें, एक होता है एलडीएल, एक होता है एसडीएल। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एसडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एसडीएल हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, एलडीएल हमारे शरीर के लिए खराब होता है। कभी भी आप लिपिड प्रोफाइल कराओगे उसमें आप देखोगे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एसडीएल, उसमें आप देखोगे उनकी जो अमाउंट है या उनका जो मात्रा है हमारे शरीर में वो कितना है। तो उससे आप पता कर सकते हो कि आपकी बॉडी किस साइड जा रही है। अब आता है इसमें कैसे इफेक्ट करता है। देखिए, फैट एक एनर्जी सोर्स है, मतलब एनर्जी आपने स्टोर की है अपने शरीर में। अब उसको हमने क्या करना है, उसका यूज भी करना है। अगर यूज नहीं करेंगे तो वो एनर्जी हमारे शरीर के लिए खुद नुकसानदेह हो सकती है। जिसमें जो सबसे पहली जो बीमारी आती है वो आती है हार्ट की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम बोलते हैं। कि जो हमारी आर्टरी होती है हार्ट की, जो धमनी होती है खून की, उसमें क्या होता है कि ये जो फैट है ये एक्यूमुलेट हो जाता है, ये चिपक जाता है। अब उसको, जो ब्लड फ्लो है उसको रोक देता है, उसको कम कर देता है, जिससे कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी हार्ट से रिलेटेड। अगर ये दिमाग की, अगर ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उसको रोक दे तो आपको स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बढ़ ही नहीं, स्ट्रोक होता भी है। वो उसका भी एक रीजन है आपका, वो है आपका जो, अगर आपकी जो आर्टरी है उसमें अगर फैट एक्यूमुलेट हो गया। पेरिफेरल जो आर्टरी डिजीज, यानी कि हमारे जो पैरों की जो आर्टरी जाती है उसमें खून की धमनियां जाती है, अगर उनमें ये एक्यूमुलेट हो गया, चिपक गया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो और अगर हम देखें फैटी लीवर या गॉल स्टोन, यानी कि जो हमारी पित्त की थैली है उसमें अगर पथरी हो जाती है, किडनी में ये इफेक्ट करता है, लीवर में आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मात्रा में जो ओबेसिटी है, मोटापा है, आपको बहुत सारी बीमारियां देके जाता है। डायबिटीज़ मिलाइटिस 2 की अगर हम बात करेंगे, यानी कि डायबिटीज़ 2 की अगर बात करें, उसमें सबसे बड़ा रोल है आपका मोटापा। थायराइड की बात करें उसमें रोल है मोटापा। ऑल ओवर पूरी बॉडी की में कोई भी बीमारी की बात करें उसमें सबसे बड़ा रोल है मोटापा। फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पूरे आपके शरीर का बायोमैकेनिक्स ही चेंज हो जाता है, पॉस्चर चेंज हो जाता है। अगर आप मोटे हो तो आपके जो, अब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वेट, एक्स्ट्रा वेट लेके घूम रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं जॉइंट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, लिगामेंट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, मसल पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम देखें जो मोटापा है या जो हैवी वेट है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होता है, एज से पहले ही हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उनका वेट रहता है, और साथ में
क्या होता है, जो कार्टिलेज है वो घिसता रहता है, ठीक है। और एंकल पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप देखेंगे कि जो हमारे पैरों का अलाइनमेंट होता है वो टेढ़ा हो जाता है, या तो अंदर को हो जाता है ज़्यादा, या बाहर की तरफ को ज़्यादा हो जाता है, जिस साइड में वेट अगर ज़्यादा पड़ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये मोटापा और ये जो ओवरवेट हमको इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हम अंडरवेट है, नॉर्मल है, या ओवरवेट है। ओबेस के भी आप देखेंगे 1 2 3 क्लास आते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बीएमआई कैसे निकाल सकते हैं, आप कैसे खुद पता कर सकते हैं कि आपका जो वेट है या आपके हाइट के अकॉर्डिंग है, या आप जो फीमेल्स हैं उनका जो हिप और वेस्ट जो रेशियो है वो बराबर है, जिसके कारण कि आप पता कर सकते हैं अपने आप में कि आपका वेट बढ़ाने की ज़रूरत है या आपको वेट घटाने की ज़रूरत है। और साथ ही कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा, और साथ ही कुछ डाइट आपको मैं बताऊंगा, जिसके दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। 15 दिन में, 10 दिन में आपका वेट कम करने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है आपका साइकोलॉजिकल, अपने आप को डिटरमाइन करना, अपने आप को मजबूत बनाना कि हाँ आप कर सकते हो। उसी से मोटापा आपका कम होगा। अदरवाइज दुनिया में कोई भी, बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सर्जरी करते हैं, या बहुत और भी चीज़ें करते हैं, लेकिन नहीं होता है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। एक हद तक आपको इफेक्ट होगा उसका, लेकिन जब तक आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है, जब तक आप अपने आप में सोचते नहीं कि आप या जो वेट है उसको घटा नहीं सकते, तब तक वो बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तो एंड करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो का। जय उत्तराखंड, जय भारत।